So I just want you to take a pause and just go back to that memory and feel that emotion again. Okay. और जैसे ही ये इमोशन ट्रिगर होता है उसके बाद आप क्या करते हैं ये डिसाइड करता है कि आप ट्रेडिंग में कितने दूर तक जा सकते हैं या सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं क्या करती थी ऐसी सिचुएशन में जब भी ऐसा कुछ होता था ना। सो आइडियली आई वॉज सपोज टू वेट फॉर माई सेटअप वंस अगेन ईदर ऑन द सेम डे और प्रोबेबली द नेक्स्ट डे और मे बी लेटर। बट वट आई यूज़ टू डू इज़ उस समय क्या होता है जब आपके इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं ना आपके ऊपर, आपने अब तक ट्रेडिंग में जितना कुछ सीखा है वो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाता है। आपका माइंड कैलकुलेट करने लगता है जो प्रॉफिट आपने मिस कर दिया। आप तुरंत ही अपना कोई नॉलेज यूज़ करके कोई सेटअप बना लेते हो और एक इम्पल्सिव ट्रेड, एक रैंडम ट्रेड में एंट्री ले लेते हो। ऐसा होता है आपके साथ? मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, यू नो। और ये जब होता है ना तो जब आप एक रैंडम ट्रेड में एंट्री ले ही लेते हो तो उसके कुछ आउटकम्स होंगे, राइट? कि आपने मान लो एंट्री ले ली, गलत ट्रेड में एंट्री ले ली, आपके सेटअप पे एंट्री नहीं ली है, तो उसके दो आउटकम्स है। या तो वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, या वो लॉस होगा, राइट? और ऐसे सिचुएशन में सबसे मज़े की बात यह है कि आप एसएल रखना तो भूल ही जाते हो। एसएल तो आपका कुछ कैलकुलेटेड रहता ही नहीं है। आपको ट्रेड में एंट्री लेने के बाद याद आता है कि अरे मुझे एसएल भी रखना था। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है, यू नो। अगर ये गलत ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है ना तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी आप अपने मिस्टेक से सीखते हैं, तुरंत सीख जाते हैं कि ये मैंने गलत ट्रेड लिया था, इसमें मेरी गलती हुई है, मुझे नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट नहीं करनी है। सो लॉस होना, अगर गलत ट्रेड में लॉस हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस रॉन्ग ट्रेड में, उस रैंडम इम्पल्सिव ट्रेड में जो आपने, विच यू हैव जस्ट टेकन आउट ऑफ इमोशंस, प्योर इमोशंस, उसमें प्रॉफिट होना उससे भी बड़ा डेंजरस है। इट्स ए साइकोलॉजिकल ट्रैप, यू नो। अगर उस गलत ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया ना गलती से, चाहे वो छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो आप उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में दोबारा फंस जाओगे।